This video is based on exercise 4.5 NCERT, including topics adjoint of a matrix and inverse of a matrix. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि adjoint of a matrix क्या होता है. Adjoint is also called adjugate. The adjoint of a matrix Aij n cross n is defined as the transpose of the matrix Aij n cross n, where Aij is the cofactor of the element Aij. सिंपली डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकाल सकते हैं. सिंपली हमें क्या निकालना है? सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है. कोफैक्टर निकालने के बाद उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं. जैसे हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद जो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगा? आपका एडजॉइंट होगा. क्लियर? देखते हैं. यह ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, कोफैक्टर माइनर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.4 में था. ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है. ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालते हैं. एडजॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से नॉर्मली, और कुछ बुक्स में ये सी से रिप्रेजेंट है. ठीक है, तो हम क्या निकालें? एडजॉइंट. एडजॉइंट के लिए हम एडजॉइंट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ए डी जे डॉट ए या ए डी जे ए, कैपिटल ए. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर. कोफैक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल ए से. ठीक है, ये सारे कोफैक्टर्स हैं. ठीक है, कोफैक्टर निकालते कैसे हैं? कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A11 का कोफैक्टर निकालना, तो A11 को रो और कॉलम वाइज हाइड कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे. ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे. ठीक है, और इन पोजिशंस पे, इन चार पोजिशंस पे इनका साइन चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव ऑफ, जैसे देखिए फॉर्मूला ए आई जे इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आई प्लस जे एम आई जे. एम आई जे जो मैंने अभी बताया था कि हाइड करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट, और ए आई जे उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि उसके पोजीशन में आई जे का सम अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव नंबर से इम्प्लाई होगा, और आई प्लस जे का सम ऑड आ रहा है तो नेगेटिव नंबर से इम्प्लाई होगा. ठीक है, इस पोजीशन पे देखिए ए आई जे क्या है? 1 1 है, 2 है, तो ये क्या? इवन है, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर, यहाँ ए 2 1 ऑड 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 ऑड, और बाकी जगह इवन है. ठीक है, तो इन चार पोजीशंस पे दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, इन चार पोजीशंस पे माइनर निकालिए और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए. वो क्या आ जाएगा? आपका कोफैक्टर आ जाएगा. ठीक है, जैसे आपका कोफैक्टर आ जाए उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वो क्या आएगा? आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा. ठीक है, यहाँ देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? कोफैक्टर मैट्रिक्स है. इसका जैसे हमने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने में क्या करते हैं? रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, या सिंपली अगर आपको सारे रोज या सारे कॉलम ट्रांसफर नहीं करने तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों पोजिशन की, इन दोनों नंबर्स की पोजिशन चेंज करते हैं. इन दोनों की किस किस की? A21 को A12 से, 13 की 31 की 13 से, 23 की 32 से. यहाँ देखिए 11 22 33, ये इंटरचेंज करने पे भी सेम रहेगा. क्लियर? तो हमें क्या करना है? हमें जो नंबर इंटरचेंज हो सकते हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर लो. मान लीजिए 2 1 चेंज करने में 1 2 हो जाएगा, 3 1 चेंज करने में 1 3 हो जाएगा, 2 3 चेंज करने में 3 2 हो जाएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. या रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2, या रो 3 को कॉलम 3 बना सकते हैं. ठीक है, adjoint or adjugate of a matrix is the matrix obtained by taking transpose of cofactor matrix of the given square matrix, जो हमने अभी बताया. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है. ठीक है, एम के रिप्रेजेंट करें माइनर, जो हाइड करने के बाद जो हमें डिटरमिनेंट मिलता है उसका, जो मैट्रिक्स मिलता है उसका डिटरमिनेंट. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स 3x3 के लिए देख लेते हैं अभी. ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स गिवन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट. सबसे पहले हर एलिमेंट के लिए उसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं. कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है. ठीक है, सिंपल प्रोसीजर. A11 के लिए हमें मान लीजिए इस पोजीशन के लिए हमें कोफैक्टर निकालना है, तो इसको रो वाइज और कॉलम वाइज हाइड करो, तो ये 4 नंबर्स बचे. ठीक है, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करते टाइम सेम
पॉजिटिव साइन और अपवर्ड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो 1 को हाइड कर दिया, रो और कॉलम वाइज ये 4 नंबर बचे, ये 0 और ये -6, तो आंसर इज -6। इस पोजीशन पे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 1 आ रहा है, आई की वैल्यू 1 और 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 आएगी। ये सिंपली आप मान लीजिए कि इन चारों पोजीशंस पे ही हमें साइन चेंज करना है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए हाइड करने पे 0 और ये -6 आ रहा था, ठीक है, ये -6। नेक्स्ट A12 कौन सी पोजीशन है, ये रो कॉलम वाइज हाइड करा, 4 -1 0 6, 4 -1 0 6, ठीक है। इस पोजीशन में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -4 नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ +4, ठीक है। नेक्स्ट A21 कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 4 को हाइड करो तो क्या नंबर बचे, 4 को देखिए ऐसे और ऐसे अगर हमने हाइड कर दिया तो कौन से हमें 4 नंबर दिख रहे हैं, -1 2 और 1 -1 ये दिख रहे हैं, ठीक है। 4 को हाइड करना है, 4 पे क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है, ठीक है। कौन से नंबर 4 नंबर से साइन चेंज करना है, मैं सर्कल कर देता हूँ, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। तो बिना सोचे हमें क्या करना है, सबसे पहले मायने निकालना है, मीन्स हाइड करना है, और जो भी 2 क्रॉस 2 की एलिमेंट जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, और इन 4 पोजीशन को साइन चेंज करना है, वो क्या आएंगे, आपके कोफैक्टर आ जाएंगे। जैसे हमारे कोफैक्टर निकलते हैं हम क्या करेंगे, उनका ट्रांसपोज निकाल देंगे, जो ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, आपका एडजॉइंट होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हमने A21 का निकाला, A21 कौन सी पोजीशन है, दिस वन, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, A21 ये दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। नेक्स्ट A22 ये पोजीशन है, ठीक है, क्रॉस में ऐसे हाइड कर लिया, ठीक है, 1 0 2 1 2 -1 बचे, ठीक है। और इस पोजीशन पे पॉजिटिव साइन, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जिनको कोफैक्टर इजीली आता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इसलिए देख लीजिए, और जिनको कोफैक्टर निकालने में ये प्रॉब्लम आ रही है या साइन लगाने में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब साथ साथ वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर्स मैच कर लीजिए, ठीक है। हम रैंडमली कोई और नंबर देख लेते हैं, मान लीजिए ये 0 के लिए, ठीक है, कौन सी पोजीशन होगी, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31 का होगा ये रहा, ठीक है। रो और कॉलम वाइज हाइड करा, ठीक है, क्या बचा, -1 6 0 2, ठीक है, ये आ रहा है A31 के लिए -1 0 2 6, ठीक है। इस पोजीशन पे साइन चेंज नहीं करना, तो डायरेक्टली इनको हाइड करो, -6 मीन्स आंसर इज -6। तो ये कोफैक्टर आ गए, इन कोफैक्टर्स को इनकी पोजीशन पे पुट कर देंगे, मीन्स A11 A12 A21 A22 A31, इनकी पोजीशन क्या है, ये इसमें एज इट इज पुट करो, ठीक है। इन वैल्यूज को एज इट इज पुट करो, जिन बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं करा हुआ है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पुट करो, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, ट्रांसपोज मीन्स रोज कॉलम मीन्स इन दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर दी, फिर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, फिर इन दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर दी, डायगोनल सेम रहता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन बाय दिस, ठीक है। अगर ऑर्डर 2 का है, हमने अभी क्या देखा था 3x3 का, ये 2x2 है, ऑर्डर 2 मीन्स 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, द एडजॉइंट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग A11 A12 एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ A12 A21, ठीक है। इसके लिए अगर हम कोफैक्टर या इतने डिटेल में ना जाएं तो भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी 4 नंबर्स हमारे पास, ठीक है, जो 4 नंबर्स हैं उनका क्या नाम है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स की पोजीशन इंटरचेंज करनी है, मीन्स इन दोनों नंबर्स को चेंज करके लिखना है, ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ,
और इन दोनों नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी, बस साइन चेंज करना है, ठीक है। तो जो हमें रिक्वायर्ड मिलेगा ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद वो आपका क्या होगा, एडजॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए A11 A12 A21 ये आपकी पोजीशन क्या है, मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का तो साइन चेंज करना है और इन दोनों नंबर्स का क्रॉस में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के बाद देखिए यहाँ A22 यहाँ आ जाएगा, A11 यहाँ आ जाएगा, A21 क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ए हमारे पास ये 2 1 3 4 कोफैक्टर ऑफ A11 की कोफैक्टर अगर हम प्रोसेसर से निकालें, ठीक है, प्रोसेसर से निकाल दे तो 2 को हाइड करा 4 आया, ठीक है। 1 + 1 even आ रहा है, ऑड 1 2 आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 3 को हाइड करा 1 आया, -1, 8 2 1 3 2 1 ऑड पावर नेगेटिव, 1 को हाइड करने पे क्या आ रहा है, 8 2 1 को हाइड करने पे क्या है 3, और लास्ट 8 2 2 हाइड करने पे 2, ठीक है। ये तो वैसे प्रोसेसर होगा कोफैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज पुट करी, A11 और ये A12 पुट करो, A21 और A22 पुट करो, या अब देखते हैं डायरेक्टली अगर हम निकालें तो जैसा हमने देखा था इन दोनों क्वेश्चन चेंज, तो आंसर क्या आएगा 4 2 आ रहा है, और यहाँ -1 और यहाँ -3, क्लियर। नेक्स्ट वी मूव टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स चैप्टर में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से पहले, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में देख लीजिए। यहाँ हम इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। इनवर्स कब हम निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, ठीक है, दैट इज डिटरमिनेंट शुड नॉट बी 0। इसका रीजन अब बताते हैं। यूजिंग डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट वी कैन इजीली फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दिस, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी है, जैसे हमारे ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 2x2 के लिए, तो ये फॉर्मूला 2x2 3x3 4x4 सबके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। मान लीजिए आपका एडजॉइंट आ गया और इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 0, ठीक है। तो जैसे ही मैट्रिक्स 0 से डिवाइड होगी, मीन्स ये सारे नंबर्स 0 से डिवाइड होंगे तो अनडिफाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जैसे डिटरमिनेंट 0 आता है तो हम कहते हैं कि इसका जो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब इनवर्स काम का आता है, नॉर्मल इनवर्स, इनवर्स इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में इनवर्स काम आता है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब देखते हैं कि इनवर्स निकालते कैसे हैं। यहाँ देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/, डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सिंपली इनवर्स ऑफ ए निकालना है हमें, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हमें कैसे उतरेगा, उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट में हमने पहले देख चुके हैं कि किसी भी रो किसी कॉलम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम रो फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 को हाइड करो, ठीक है, 2 को हाइड करो, तो ये 4 नंबर्स हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस पॉजिटिव, दिस इंटू दिस नेगेटिव, क्या आ जाएगा 2 -1 -0, ठीक है। इस पोजीशन पे नेगेटिव रहेगा, वही कोफैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हाइड करो 4 -0, ठीक है। 3 को हाइड करो 8 -7, ठीक है। इसको सॉल्व करने में हमें क्या मिल रहा है -3, ठीक है। अब हमें क्या पता पड़ गया कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। मीन्स हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए A11 A12 ये क्या है, आपके कोफैक्टर हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यहाँ टी भी लिख सकते हैं या डैश लगा दें, दोनों सेम है, ठीक है। तो पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ये ट्रांसपोज इन सब के आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इजीली बता रहा हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। A11 मीन्स ये पोजीशन, इसे हाइड करो,
ठीक है। साइन चेंज कौन सी पोजिशंस पे करना है, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, इन 4 पोजिशन पर साइन चेंज करना है। वो पहले बता दिया जिससे हम डायरेक्टली साइन चेंज कर लें। तो देखिए 2 को हाइड करो, मीन्स यहाँ तो साइन चेंज करना ही है, 2 को हाइड करो, -1 और ये 0, तो डायरेक्टली -1। क्लियर। अब यहाँ 1 के लिए देखते हैं। 1 पे पहले तो बात तो साइन चेंज करना, पहले निकाल लेते हैं। 1 को हाइड करो रो और कॉलम वाइज, 4 ओनली 4, 4 का साइन चेंज करा तो -4। 3 को हाइड करो रो कॉलम वाइज, 8 और माइनस इंटू माइनस +7, -7, 8 -7, 8 -7 मीन्स 1, इस पर साइन चेंज नहीं करना, 8 -7 1। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ साइन चेंज करना है, 4 को ऐड करो, 1 -6 मीन्स 1 -6, -5 आया था, साइन चेंज करा तो +5 हो गया। -1 के लिए देखते हैं, ऐड करो 2 × 1 2 और यह पॉजिटिव -21 का +21, 2 + 21 23। ठीक है। क्लियर। यहाँ साइन चेंज करना ही नहीं है। ठीक है। 0 के लिए यहाँ देखिए 2 + 7, यहाँ देखिए दोबारा 2, यहाँ रो और कॉलम वाइज दिस इंटू दिस 2 × 2 4 और -7 का +7, 4 + 7 11 और इस पोजीशन पे साइन चेंज। क्लियर। 7 के लिए देखिए, 7 के लिए ये 0 और ये +3 और साइन चेंज करा तो यहाँ देखिए साइन चेंज करना ही नहीं, मीन्स इस पोजीशन में नहीं करना, तो एज इट इज 3। 2 के लिए देखिए रो और कॉलम वाइज साइड करो, 0 4 3 12। ठीक है। यहाँ देखिए यह अपवर्ड मल्टीप्लाई करो तो -12 हुआ था, इस पोजीशन साइन चेंज करना है 12। ऐसे यहाँ लास्ट -2 और यहाँ क्या -2 -4 -2 -4 -6, इस पोजीशन साइन चेंज करना एज इट इज -6। अब इसका ट्रांसपोज डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं इजीली, इन दोनों की पोजीशन में चेंज कर दें। ठीक है। तो -1 23 और -6 लिखो, -4 को यहाँ लिखो, 5 को यहाँ लिखो, 1 को यहाँ लिखो, 3 को यहाँ लिखो, 12 को यहाँ लिखो, 11 को यहाँ लिखो। ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे क्या आया था -3, तो 1/-3 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखनी है। तो ये क्या आ गया आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है। इसी तरह हम 2x2 का भी सिमिलरली निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है। क्लियर। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व द पर्टिकुलर एक्सरसाइज।